हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 23 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट ग्लोब एंड मैप्स। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? राउंड, फ्लैटेड और अ लाइक अ प्लेट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप कैसी है? क्या वो राउंड है, फ्लैटेड है और एक प्लेट के जैसे है? तो बताइए किस तरह की उसकी शेप है। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? राउंड हम सुनते आए हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी अर्थ राउंड नहीं होती है। देखो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली राउंड। हमारा जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, वो बिल्कुल एकदम राउंड शेप में नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल्स एंड बज इन द मिडल्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये यहाँ पोल्स की तरफ से थोड़ी सी फ्लैटर्ड है। दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब अ गॉइड। इसे हम क्या कहते हैं? गॉइड कहते हैं। देखो इस शेप को देखो, एक्चुअली शेप अगर हम राउंड शेप की बात करें तो इस तरह की शेप होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी शेप अर्थ की नहीं है। अर्थ की एक्चुअल शेप कैसी है? इस तरह की शेप है। देखो जैसे कि जो पॉइंटेड दिया गया है वो एक्चुअल में अर्थ की शेप है, ये वाली अर्थ की शेप है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गियोइड्स कहते हैं। बट दिस फ्लैटेड ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन अब देखो एक्चुअली है क्या, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और जो ये थोड़ा सा फ्लैट एरिया है ये बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब कि एकदम नाम मात्र का है। ओनली 21 किलोमीटर। कितना है? सिर्फ अप्रोक्स 21 मीटर है, 21 किलोमीटर है। इसीलिए हम अपनी अर्थ को क्या कहते हैं? दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ इज राउंड। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि अर्थ क्या है? राउंड है। अब आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि आपकी अर्थ की शेप कैसी? ग्लोइड है। और इसके अलावा आपकी जो जो यहाँ से कहेंगे फ्लैटर्ड है, जो पोल्स की तरफ से थोड़ा सा फ्लैटर्ड है, ये भी बहुत कम है। कितना है? 21 किलोमीटर का है। इसीलिए हमें हमारी अर्थ जो है वो कैसे दिखाई देती है? गोल। हम यही सुनते आए हैं बचपन से। इक्वेटर डायमीटर कितना है? 12,756। पोलर डायमीटर कितना है? 12,714। और डिफरेंस कितना हुआ? ओनली 42 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, ये समझते हैं हम। अब देखो ये डायग्राम आपने ये जो है ज़रूर देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा। इसे क्या कहते हैं? हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या है? एक ट्रू मॉडल है, एक अर्थ का, जो हमारी अर्थ है मिनिएचर फॉर्म है। अर्थ का मिनिएचर फॉर्म इसे कहते हैं, एक ट्रू मॉडल कहते हैं, एक छोटा रूप जिसे कहा जाता है। ग्लोब मे बी वेरी साइज एंड टाइप। जो ग्लोब है वो अलग अलग टाइप के और साइज़ के हो सकते हैं, जैसे कि इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, अलग अलग साइज़ और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब, पॉकेट में रखने वाले ग्लोब हो सकते हैं। ग्लोब लाइक बलून्स, बलून के लाइक हो सकते हैं। एंड वेरी लार्ज साइज, और बहुत बड़े साइज में भी हो सकते हैं। कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शो इन देयर करेक्ट साइज इन द ग्लोब। ग्लोब में क्या दिखाई देता है? कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ये सब प्रॉपर अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर दिखाई देते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। अब देखो ग्लोब क्या है? ये पॉइंटेड एरिया यहाँ पे अटैच किया गया है। ये क्या करता है? वेस्ट टू राइट वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकता है, जैसे कि हमारी अर्थ करती है। लेकिन अब यहाँ पर देखो इससे से बाउंडेड किया गया है। ये देखो ये एक्सिस है ना, इससे बाउंडेड किया गया है, जिससे क्या कर रहा है? ग्लोब मूव कर रहा है। लेकिन हमारी अर्थ के पास ऐसा कुछ भी एक्सिस नहीं है, कहीं पे भी वो बंधी हुई नहीं है। वो अपने ही अक्ष पर क्या करती है? रोटेट करती है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। देखो क्या कहा गया है? बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच ऑफ नीडल। जो रियल अर्थ है उसके पास में कुछ भी ऐसी नीडल टाइप स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। इट मूव ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस पर मूव करती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? ये हमसे जो हमने जैसे ये है तो वो इस लाइन पे रोटेट कर रही है ना, तो उससे हमने क्या माना? एक इमेजिनरी लाइन है कि इस तरह की कोई लाइन है जिसपे मूव करी। एक्चुअल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 या एक्टिविटी नंबर 1। ऑब्जर्व ए ग्लोब केयरफुली एंड राइट वट एवर यू सी। एक ग्लोब को ऑब्जर्व कीजिए और उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो देखो अगर शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हो तो हम ये लिख सकते हैं आंसर नंबर 1 में, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शो इन देयर करेक्ट साइज इन द ग्लोब। तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। लेकिन क्या है? आपकी एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी में अब जब आप ग्लोब कभी देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन सा ओशन दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये सब आपको बताना है। थोड़ा देखो एक्टिविटी थोड़ा सर्च करो नेट पर कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पर हैं। तभी तो दिया गया है ना वर्कशीट में कि आप और इंटरेस्टिंग के साथ कुछ नया सीख सको। तो आपको कॉन्टिनेंट के नाम मैं बताती हूँ, ओशंस के नाम मैं बताती हूँ, लेकिन आपको उसको सर्च करना है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड, कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये कॉन्टिनेंट है जो हमें ग्लोब में दिखाई देते हैं। इसके अलावा देयर आर 5 ओशन विच इज इंक्लूड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउथर्न ओशन। तो ये ओशंस हमें दिखाई देते हैं। अब चाहे तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो वो एक लाइन लिख लीजिए जिसमें क्या कहा गया है कि आपको ग्लोब में क्या क्या दिखाई देता है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसमें आप ये सारे नाम भी लिखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम और 5 ओशंस के नाम। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब ऑन द डिफरेंस बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मीनिंग, फर्स्ट क्या है, मीनिंग। देखो मीनिंग क्या है, अर्थ का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, और ग्लोब का मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ हो जाएगा। शेप कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ग्योइड। अर्थ की शेप कैसी हो जाएगी, ग्योइड हो जाएगी, और स्फेरिकल किसकी शेप हो जाएगी, ग्लोब की। इमेजिनरी लाइन, अर्थ पर कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, जबकि जो ग्लोब है उस पर एक इमेजिनरी लाइन है। तो आपको इस तरह से करना है, ये समझाते हैं किस तरह से आपको ये करना है। तो देखो किस तरह से करना है। फर्स्ट आप मीनिंग लिखेंगे, द प्लैनेट वेयर वी लिव, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ का मीनिंग हो जाएगा। ग्लोब का मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। सेकंड है शेप, ग्योइड शेप है, और स्फेरिकल शेप किसकी है, ग्लोब की। इमेजिनरी लाइन, नो इमेजिनरी लाइन, हैज इमेजिनरी लाइन। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। तो इस तरह से आपको ये करना है, ध्यान से समझ गए। इसमें देखो क्या करना है, एक बार फिर बता देती हूँ कि प्लैनेट जिसमें हम रहते हैं और मिनिएचर फॉर्म है, इसके अलावा शेप, ग्योइड और स्फेरिकल, और इमेजिनरी लाइन, और इसमें कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है। अब देखते हैं आगे वर्कशीट। देखिए क्या कहा गया है, देर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडी इन अ ग्लोब। ग्लोब को स्टडी करने की कुछ लिमिटेशन है। व्हेन वी वांट टू स्टडी होल अर्थ वी यूज ग्लोब। जब हम पूरी अर्थ के बारे में सर्च करते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, ओशन कहाँ पर है, तब हमें इजी रहता है ग्लोब से स्टडी करना। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ अर्थ लाइक इंडिया, दिल्ली और आर एरिया, देन मैप आर मोर यूजफुल। लेकिन अगर हमें जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट के अंदर, कोई कंट्री के अंदर, कोई शहर की बात करनी है, इंडिया की बात करनी है, या दिल्ली की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करनी है, उस समय हमें ग्लोब से जानकारी जो लेना मुश्किल हो जाता है। उस समय हमारे लिए कौन यूजफुल होता है, उस समय हमारे लिए मैप यूजफुल होता है। कौन यूज होता है, मैप। जब हम पूरी होल अर्थ के बारे में जानकारी लेनी है तब तो हमारे लिए ग्लोब ईजी है, उससे हम इजीली सर्च कर लेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें कुछ सर्च करना है, तब हमारे लिए कौन यूजफुल है, मैप यूजफुल है। मैप, अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट इट इज ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब मैप एक्चुअली क्या है, मैप एक्चुअली होता है एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग होती है अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया की। जैसे कि इंडिया का मैप, देखो जैसे कि इंडिया का मैप, जैसे कि अब यहाँ पे हमें क्या होता है, इजीली पता चल जाता है। जबकि ग्लोब में अगर मान लो यहाँ पे दिल्ली की कंडीशन देखने की, कौन सी जगह कहाँ पर है, कानपुर कहाँ पर है ना, राजस्थान में क्या, हाँ जोधपुर कहाँ पर है, तो इसमें हमें मैप में इजीली दिख जाएगा। लेकिन जब हम ग्लोब में करेंगे तो ग्लोब में हमारे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो मैप इज ए रिप्रेजेंटेटिव और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एक अर्थ सरफेस का ड्राइंग होता है विच ए पार्ट ऑफ ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। और स्केल से बना होता है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर भी कुछ भी बना दिया। मेजॉरिटी मैप आर 3 टाइप्स। जो मैप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। 3 टाइप के मैप होते हैं, आपको याद करने होंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। अब देखो एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है। देखिए क्या कहा गया है एक्टिविटी नंबर 2 में, स्टेट द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप में सिमिलरिटी बतानी है और आपको डिफरेंसेस बताने हैं। देखो सिमिलरिटी क्या है, दोनों से हमें अर्थ के बारे में पता चलता है, और डिफरेंसेस क्या है, जो मैप है हमें क्लियरली पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताता है, जबकि जो ग्लोब है वो हमें पूरे अर्थ के बारे में पूरी जानकारी देता है। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो अब देखते हैं सिमिलरिटी बिटवीन ग्लोब एंड मैप। इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द होल वर्ल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एरिया। तो ग्लोब और मैप दोनों ही क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और एरिया के बारे में पूरी जानकारी देता है। इट शो कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कंट्रीज इन देयर एग्जैक्ट अम्बिडेंट, मतलब कि ये कॉन्टिनेंट, ओशन और कंट्रीज की एग्जैक्ट जो स्थिति है वो उसे बताता है। तो ये थी सिमिलरिटीज़। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप, अ ग्लोब इज 3 डायमेंशनल स्फीयर व्हाइल अ मैप इज 2 डायमेंशनल। जो ग्लोब है वो 3D इमेज होता है, मतलब 3D पिक्चर, उसमें हम इसको मूव कर सकते हैं, 3D डायमेंशन कहते हैं उसको। लेकिन जो मैप है वो क्या होता है, पेज पर आता है, इसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। द ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ, जो ग्लोब है वो पूरी अर्थ को दिखाता है। वेयर अ मैप रिप्रेजेंट ओनली द
रिप्रेजेंट द होल अर्थ और इज जस्ट अ पार्ट हो, या तो पूरे अर्थ का मैप होगा, लेकिन या फिर क्या होगा किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जैसे दिल्ली का, इंडिया का, या ऐसी जगह के बारे में पर्टिकुलर जस्ट अ पार्ट होगा उस अर्थ का। तो ये थी आज की वर्कशीट जो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इजी है, वर्कशीट को समझना ज़रूरी है। और आप क्या करेंगे, मैप अगर आपके पास में मैप अवेलेबल है तो आप उसमें से सर्च करेंगे, या इसके अलावा नेट से ढूंढेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है और कौन सी जो ओशन कहाँ पर है, इसके बारे में आज थोड़ा सर्च करेंगे। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।